नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज पंजाब डिबेट्स में बात करेंगे कोरोना महामारी की। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में स्थिरता आने के साथ ही तीसरी लहर की आशंका अब बढ़ती जा रही है। पंजाब सरकार की तरफ से अभी तक वैक्सीनेशन का कार्य पूरा नहीं किया गया है, जबकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर नजदीक है। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार का वैक्सीनेशन टारगेट अभी पूरा भी नहीं हुआ कि प्रदेश सरकार ने स्कूलों को खोल दिया है। इस दौरान बच्चों के माता पिता भी अब चिंता कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर काफी तेजी भी दिखाई गई है, लेकिन सरकार को पूरी तरह से वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से यह कार्य भी बीच में ही है। आपको बता दें कि अभी तक बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है और ऐसे में अब बच्चों को लेकर भी तमाम अभिभावक जो हैं वो खौफ में जी रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से स्कूल खोलने की परमिशन तो दे दी गई है, बच्चों के अंदर भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है कि इतने दिनों के बाद वो स्कूल खुल रहे हैं, वो अपने टीचर्स से मुलाकात कर सकेंगे, अपने क्लासमेट से मुलाकात कर सकेंगे। लेकिन ऐसे में चिंता की बात भी है कि जब डब्ल्यूएचओ ने साफ तौर पर यह जिक्र कर दिया है कि हम उस बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं जहां पर अब कुछ दिनों के अंदर तीसरी लहर जो है हम फेस कर सकते हैं, और ऐसे वक्त में स्कूल खोलना कितना सही फैसला हो सकता है। अभिभावक इसीलिए परेशान हैं कि आखिर हम कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजें, चाहे वो क्लास 1 से लेकर 5th की बात कर लें या 6 से लेकर 8th की बात कर लें या 10 से लेकर 12 तक की बात कर लें। कहीं ना कहीं तमाम मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि हालात अभी भी कंट्रोल में नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं कहीं लगातार अगर हम बात करें दूसरे लहर में जो तमाम परिस्थितियां सामने आई थी, जो तस्वीरें सामने आई थी, वो आपके भी दिल को परेशान करने वाली थी और हमें भी, क्योंकि स्टूडियो में बैठकर खबरें पढ़ने के वक्त हम ये सोचते हैं कि आखिर ज़मीनी स्तर पर क्या हालात होंगे। इसके अलावा हमने खुद देखा कि किस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही थी, बेड्स की कमी हो रही थी, और इसी की वजह से अगर हम बात करें तो तमाम व्यवस्थाओं की वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। आज हम विशेष चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से आने वाले वक्त में क्या पंजाब सरकार अब तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि अभी तक जो लगातार टारगेट दिए गए थे खुद मुख्यमंत्री द्वारा वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जिक्र किया था कि हम रोज लगभग 2 लाख वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ और आखिर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगे कि केंद्र सरकार हमें वैक्सीन जो है वो मुहैया नहीं करवा रही, वो डोसेज जो है वो उस संख्या में नहीं मुहैया करा रही जो संख्या में हमें चाहिए। तो आपको ये जानकारी दें कि लगातार वैक्सीनेशन को लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन फिलहाल अब आने वाले वक्त में पंजाब सरकार कितना तैयार है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर पंजाब सरकार कितनी तैयार है तीसरे वेव को लेकर। क्या स्कूल खोलने का ये समय बिल्कुल सही है क्या, क्योंकि अभी भी अभिभावकों के अंदर जो खौफ है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको जितने भी पैनलिस्ट हैं उनसे आपका सीधा तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त अर्शदीप कलेर जो कि अकाली थे, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्शदीप जी। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विनू गोयल जो कि एमटी मेडिसिन डीआईओ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विनू गोयल जी। इसके अलावा विनीत वर्मा जी जुड़े हुए हैं जो कि आपसे प्रवक्ता है। विनीत वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अमृत गिल जो कि कांग्रेस से है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमृत गिल जी। और विनीत वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा विशेष पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है जिनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब सरकार कितनी तैयार है और आखिर क्या खामियां हैं जिससे मिलकर दूर किया जा सकता है। सबसे पहले मैं अमृत गिल जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल सीधा यहाँ पर यह है कि तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने भी साफ तौर पर जिक्र कर दिया है कि हम उस बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं, उस बॉर्डर पर खड़े हैं जहां पर कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर तीसरी वेव की जो हम फेस करने वाले हैं। तो पंजाब कितनी तैयार है? देखिए, इस विषय पे हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाऊंगी, बैकग्राउंड में चलते हैं। जब सेकेंड वेव आई और सेकेंड वेव आने के बाद वैक्सीनेशन का जो केओस सेंटर गवर्नमेंट ने क्रिएट किया कि स्टेट्स परचेज करेंगी, सेंटर नहीं देगा, और हमने डिमांड किया है ना।
हमें हमारे टेंडर्स हमें मिले नहीं, है ना। तो वी वर लाइक इन अ क्योस, बहुत सारा क्योस क्रिएट हुआ, और जिससे कि आरोप प्रति आरोप एक दूसरे पे लगते रहे, पर अल्टीमेटली उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो जनवरी 16 से वैक्सीनेशन ड्राइव ऑल इंडिया स्टार्ट हुई, और जो पहले स्टेट और सेंटर को अलग खरीदने का था, तो इसमें भी क्लैरिटी आई कि सेंटर परचेज करेगा, सेंटर स्टेट्स को डेलीगेट करेगा और स्टेट्स लगाएंगे। पर इसमें दिक्कत क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीनेशन इज वेरी लेस। और मैं आप बताऊं कि न्यूज चैनल्स में हर एक जगह चलता है कि 42 करोड़ डोजेस जो है कोविड की लग चुकी है। 42 करोड़ टोटल लगी है, पर उसमें से फुली वैक्सीनेटेड कितने हैं? दैट इज 7%। हम्म 7% मीन 7 महीनों में 7% ऑफ द, even less than 7% of the नहीं, less than 7% of the population, वो fully फुल्ली वैक्सीनेटेड population है, of ठीक है। India is fully जी vaccinated, जी जिनको हम कह सकते हैं पूरा कोरोना से उनके लिए एंटीबॉडीज उनकी बॉडी में बन ठीक गई है। है। बाकी 35 करोड़ है सिंगल डोज वैक्सीनेटेड। तो हम्म अगर हम इस स्पीड से जाएंगे, देखिए इसमें पंजाब भी आ गया, बाकी 28 स्टेट्स ऑफ द इंडिया भी आ गए। अगर हम इस स्पीड पे जाएंगे कि 7 महीनों में 7% लगाएंगे, तो हम तो 3 4 5 साल तक वैक्सीनेट ही नहीं कर पाएंगे। हम्म तो इसी में आपके सवाल का जवाब छुपा है कि पंजाब सरकार वैक्सीनेशन लगाए कैसे, जब वैक्सीनेशन अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पास सिस्टम सभी तैयार है, जब जैसे ही हमारे पास डोजेज आती है तो हम डेलीगेट करते हैं थ्रू द डिफरेंट चैनल्स कि वैक्सीनेशन लगे। हम्म नाउ तो पीपल आर रेडी टू गेट वैक्सीनेटेड, बट फोन्स भी आते हैं कहाँ से लगवाएं, अवेलेबल नहीं है। एंड वन मोर थिंग इज देयर कि एक तो कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। हम्म कोविशील्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, हम्म कोवैक्सीन जिन्होंने लगाया वो लोग इंटरनेशनली ट्रैवलिंग में भी उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, हम्म क्योंकि उसको डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो दिस इज क्रिएटिंग अ क्योस। और पंजाब गवर्नमेंट, वी आर वेरी मच, हमारा सिस्टम और स्ट्रक्चर रेडी है। द मोमेंट वी गेट द वैक्सीनेशन, वी डिस्ट्रीब्यूट इट इन अ प्रॉपर चैनल, और हम साथ के साथ लगा देते हैं, बट अवेलेबिलिटी इज वेरी लेस। एंड ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी एंड वेरी लेस अवेलेबिलिटी फ्रॉम द सेंटर हम्म जिसने हमें प्रोवाइड करनी है, ये सारा डिले सिस्टम में आ रहा है। हम्म हाँ जी। बिल्कुल। और ठीक है, आपने यहाँ पर जिक्र तो कर दिया कि कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है वो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं करवा रही थी, जिसकी वजह से लेट हुआ, और जो टारगेट्स आपने सेट किए थे वो आपने पूरे नहीं कर पाए। लेकिन ऐसे में बीच में आपको याद होगा, जैसे कि आपने कहा कि मैं कुछ फ्लैशबैक में तमाम तस्वीरें जो है आपको दिखाना चाहती हूँ, वही सेम सवाल मेरा भी है कि लगातार बार बार केंद्र सरकार के तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से ये जिक्र किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, पंजाब सरकार जो है वो हमसे 300 रुपए में वैक्सीन ले रही है, 1000 में सरकार जो गवर्नमेंट जो भी तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें बेच रही है, और वो जो वैक्सीन जो डोसेस हैं वो दूसरे को 1500 से अधिक में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं करप्शन का पूरा मामला देखने को मिला। ये मैं बता दूं, इट्स अ जी। माइनर इंसिडेंस जिसको बहुत फ्लैबरगेस्टेड किया गया। हम्म ये था कि 450 की हमने परचेज की, और हमने, बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ना कि आप थ्रू प्राइवेट चैनल्स लगा सकते हो, उन्होंने हमें खरीद के दिया। हम्म हमने उनसे खरीदा, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने उनको उनको परचेज किया, इसको हम्म मैं डिनाई नहीं करती। और हम्म उन्होंने आगे रेट में लगाया, बट द मोमेंट हमें इस चीज का रियलाइज हुआ, हमारी 2% ऑफ द टोटल वैक्सीनेशन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दिस सिस्टम, और हमने तभी के तभी रोल बैक कर दिया। और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन, चाहे हम परचेज कर रहे हैं सेंटर से, हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पंजाब के लोगों को लगा रहे हैं। हम्म हाँ ठीक है। जी। अर्शदीप जी, आपको क्या लगता है, अगर पंजाब का वैक्सीनेशन पर फेलियर है तो इसकी वजह क्या है? सचिन जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैसे पंजाब सरकार ने कोरोना को डील किया है हम्म वो सबसे बड़ी नाकामी रही है इस सरकार की। हम्म पंजाब में वैक्सीनेशन के नाम पे लूट हुई है। आज हम्म अमृत गिल कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी कहें, हम्म लेकिन पंजाब सरकार ने वैक्सीन का व्यापार किया है, और उस व्यापार की ब्रांड एम्बेसडर बनी इनकी मुख्य सचिव, जिन्होंने अपने ट्विटर पर डाला और कहा कि आप इन प्राइवेट अस्पतालों से
1150, 1400, 1500 में वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो पहला सवाल मेरा कांग्रेस से ये रहेगा कि क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस की सरकार में मुख्य सचिव जो है आईएएस हैं, उन्हें अपने ट्विटर पर प्राइवेट अस्पतालों की एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी? क्यों नहीं सरकार ने वो वैक्सीन लोगों को लगाई? और क्यों नहीं, अगर ये कहते हैं कि हमें प्राइवेट अस्पतालों को देनी थी, तो प्राइवेट अस्पतालों पे किसी किस्म की कैपिंग क्यों नहीं की गई कि ये वैक्सीन का क्या रेट होगा? उससे जो दूसरी बात थी, प्राइवेट अस्पतालों में बेड पर जो लूट हुई है पेशेंट्स की, पंजाब सरकार कोई पॉलिसी नहीं लेके आ सकी जिससे ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट अपने कंट्रोल के अंदर कर लेते। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, पंजाब वो स्टेट है जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देश के से ज्यादा बेटर है। तो अगर सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लाती और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती तो लोगों का मुफ्त इलाज होता। यहां इलाज के नाम पे एक एक पेशेंट का 10-10 लाख का बिल बना है और चैनल्स ने दिखाया, सबने दिखाया है। फिर फतेह किट घोटाला, फिर राशन घोटाला। सो सरकार ने तो कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा ताकि इससे जितनी कमाई की जा सके, जो सरकार ने जमाखोरी करनी थी, जो प्राइवेट लोगों ने इसमें से मुनाफा कमाना था, ये सारा कुछ सरकार ने कोरोना में किया। और मैं आज अमृत गिल जी से ये बात कहता हूं कि अब तीसरी वेव की वर्ष पे हम लोग खड़े हैं, तो क्या सरकार आज कोई ऐसी पॉलिसी लेके आ रही है या सरकार पॉलिसी लेके आ गई जिससे प्राइवेट अस्पतालों का डायरेक्ट कंट्रोल पंजाब सरकार का होगा? क्यों नहीं सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आती? क्या आपके लोगों का गुप्त समझौता है उन प्राइवेट अस्पतालों के साथ जो आप उनको अपने कंट्रोल में नहीं लाते और जो आप उन्हें बाध्य नहीं करते कि वो कोरोना पेशेंट्स का मुफ्त इलाज करें? ठीक है, अमृत गिल जी, मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें, आखिर क्या वजह रही कि मुख्य सचिव ने ये ट्वीट किया और प्राइवेट अस्पतालों का प्रमोशन भी किया? अगर आप चाहते तो वो तमाम वैक्सीन जो है खुद गवर्नमेंट जो है वो लोगों तक पहुंचाती और लोगों को फ्री में ये वैक्सीन लगाती। देखिए, ये मैंने पहले ही बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दीजिए आप, सो दैट हम जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकें। 1 पॉइंट हमने वी हैव स्टार्टेड अप थ्रू प्राइवेट चैनल्स, बिकॉज जब जहां नंबर ऑफ आउटलेट्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ वैक्सीनेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट डोंट हैव दैट मच आउटलेट्स की वहां लगाया जा सकता। दिस वाज वन रीजन। और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन जी हैं, मैं अर्श की बात के साथ एकदम सहमत नहीं हूँ। अगर हम गवर्नमेंट लेके आए हैं, हमारी वैक्सीनेशन लेके आए हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीनेशन लग जाए, एंड देयर आर पीपल who trust private institutions कि उनको इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिले कि यहाँ भी वैक्सीनेशन इज अवेलेबल। दैट वाज आवर वन इंटेंशन कि हमारी जो द गवर्नमेंट, द पीपल हु ट्रस्ट द बिग हॉस्पिटल्स लाइक, है ना, तो वो वहां जाके वैक्सीनेशन लगवा पाए। इट्स नॉट लाइक इंडोर्समेंट और हम इसमें से कुछ कमा रहे थे। हमने आपको ये भी बता दिया कि 2% लोगों को लगी थी, हमने साथ के साथ अपनी पॉलिसी रोल बैक की, नेक्स्ट डे से हमने फ्री किया और जितना 2% को भी एक्स्ट्रा चार्ज किया एंड वी पेड देम बैक। So there was nothing like कि कुछ घोटाला, कोई intention was to serve the people, to provide maximum कि हम maximum लोगों को cover कर सके। और मैं बता दूं विनीत वर्मा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए आपने सुना तर्क वितर्क जो लगातार सिलसिला इसका शुरू हो चुका है और इस डिबेट में लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि पूरी कोशिश जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की खामियां जो है वो सामने आई हैं। आपको क्या लगता है, पंजाब में क्या पंजाब गवर्नमेंट की कोई खामी थी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज्यादा होने की वजह से पंजाब का ये फेलियर जो है वो देखने को मिल रहा है? सचिन जी, मैं पहले तो मैं आपको ये बात ऐड करना चाहता हूँ भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका तो आप छोड़ ही दीजिए। उन स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, और चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने आज की डेट में भी कोई प्रिपरेशन नहीं की। और जब वैक्सीनेशन की पूरे भारतवासियों को ज्यादा से ज्यादा जरूरत थी, तब ये बाहर 80 देशों को उसको बेचकर पैसे कमा रहे। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम आज देखो पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, ये इन्होंने भी इस चीज को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया। आज की डेट में इनके पास ना वैक्सीनेशन आज है, अगर आप सोचें भी 1.5-2 साल हो गया कोविड को चलते हुए, इनके पास जब फर्स्ट वेव आई तो सेकंड वेव के लिए भी इनके पास जीरो प्रिपरेशन थी। इनके पास हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, इनके पास ऑक्सीजन नहीं थी।
इनके पास वैक्सीनेशन तो छोड़ ही दीजिए, ये तो चलो कहेंगे अब सेंटर ने नहीं दी, पर इनके पास भी इनकी भी बेसिक जो तैयारी, जो फर्स्ट वेव जो हम सोचते थे, सबको पता था भी आने वाली है और सेकंड वेव फिर आने वाली है, तो उसमें भी इनकी तैयारी जो है वो बुरा हाल था। कई निर्दोष जो जाने हैं हमारी पंजाबियों की, वो सिर्फ जो बिल्कुल शुरुआती दौर का ट्रीटमेंट है, चाहे वो ऑक्सीजन है चाहे वेंटिलेटर है, उनके कारण ही बड़े पंजाबियों की जान इनकी इल प्रिपेयर्डनेस से गई। और इनका नेक्सस देखो प्राइवेट से, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मोहाली में एक मैक्स हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल साथ में हमारा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, और उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह नहीं। और मेरे को नहीं पता भी आज तक इनकी सरकार और इनके माननीय जो मंत्री हैं बलबीर सिंह सिद्धू, उन्होंने क्या देखा भी जिस सरकारी अस्पताल को आपको डेवलप करना चाहिए, आप उस माफिया के साथ मिलकर ऐसा काम करेंगे, सरकारी लैंड को बहुत कम पैसों में आप प्राइवेट को देंगे और के देंगे जी इनके पास लैंड फालतू थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अमृत हमारे सत्कारयोग स्पोक्समैन जी हैं भी, अगर हमारे साथ ये चले, हम इनको दिखाते हैं भी मोहाली में जो अपना सिविल अस्पताल है वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है, उसमें से कौन सी 2 एकड़ लैंड या 2 एकड़ से कम लैंड इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट या बड़े कम कॉस्टों में ये कह के दे दी भी जी ये जो बंदे हैं जी इतने बंदों का फ्री इलाज करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर 70 सालों में ये गवर्नमेंट या इनसे पुरानी जो गवर्नमेंट्स है वो नहीं दे सकी, उनका दंड जो आज की डेट में आम पंजाबी क्यों भुगत रहा है? आपने अपने हॉस्पिटल क्यों नहीं अपग्रेड किए? आपने अपने ऑक्सीजन का प्लांट्स क्यों नहीं लगाए? अपने बेड्स आपने क्यों नहीं किए? सो ये मल्टीपल फेलियर है। आज हम सिर्फ ये कह सकते हैं वैक्सीनेशन नहीं है हमारी, हमें सेंटर ने नहीं दी, ठीक है, एक बात, सेंटर ने दी, इनकी अपनी तैयारी क्या है? आज भी अगर थर्ड वेव, बिल्कुल हम कह रहे हैं भी थर्ड वेव आने वाली, आज भी इन्होंने कितने बेड इंक्रीज किए या कितने अस्पताल बढ़ाए या कितने डॉक्टर किए? और हालात तो ये है इनके डॉक्टर जो स्ट्राइक पर बैठे हैं उनको मिलने के लिए इनके पास समय नहीं है। सो बेसिकली जो ये गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो एक वर्किंग होती है, जो एडवांस में वर्किंग होती है, वो टोटल फेलियर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और उसका सबसे ज्यादा नुकसान पंजाबियों को हुआ, जिनकी जानें शुरुआती दौर में इलाज करा के बचाई जा सकती थी, वो जानें इनकी बिल्कुल इल प्रिपेयर्डनेस के कारण। ठीक है अमृत गिल जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार डॉक्टर जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर विनु जी, ठीक है अमृत जी, आऊंगा मैं आपके पास, आपको आऊंगा मैं आपके पास। एक जवाब विनु गोयल जी से। विनु गोयल जी, सवाल मेरा सिंपल सा यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर ये है कि थर्ड वेव की दस्तक को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं, लेकिन जरूरी क्या है, प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए? क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा किस तरीके से बेड्स की कमी यहाँ पर कितनी अधिक हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी कितनी ज्यादा यहाँ पर देखी गई थी, ऊपर से तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो जमीनी स्तर पर उतर कर लगातार कार्य कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति, जो परिस्थिति हमने देखी वो अपने आप में हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। उसके जो इसका जो है कि हम प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हमें। जो जैसे लोग हैं ये सारे, जब सेकंड वेव कम हो गई है अब, तो वो सारी अपनी जो कोविड बिहेवियर है उसको अप्रोप्रिएट नहीं करते। तो ना तो मास्क लगाना लोगों ने छोड़ दिया है, ना ही हैंड वॉशिंग है, और जो फिजिकल डिस्टेंस है वो भी नहीं रखते। इस कारण ये है जो थर्ड वेव का ज्यादा वो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब हम प्रिकॉशन नहीं लेते तो ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मेन तो ये हम इसमें प्रिवेंशन है, कोविड में हम प्रिवेंशन अगर रखेंगे तो हम थर्ड वेव को वैसे ही डिले कर सकते हैं। एक तो वैक्सीनेशन करवा लें सब लोग, जितनी वैक्सीनेशन हो जाएगी, जैसे 1% इसमें हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। जब हर्ड इम्यूनिटी ज्यादा आ जाएगी तो 1% से दूसरे पर्सन को वो स्प्रेड नहीं करेगी। तो जब आए तो थर्ड वेव आएगी, कम लोगों को होएगी तो वो स्प्रेड नहीं करेगी अगर वैक्सीनेशन हुई होगी। इससे हम स्प्रेड को टाल सकते हैं। दूसरा कि हमें अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हमें करना चाहिए। हमें हैंड वॉशिंग, जैसे देखा गया आजकल वो लोग हैं वो पूरा कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, कहीं आप जाते हैं तो इकट्ठे हो जाता है। अगर हम अपना पीपल्स ये ध्यान रखेंगे तो हम उसको वैसे ही डिले कर सकते हैं। ठीक है अमृत जी, रिएक्शन दीजिए आप। हाँ जी, दिस इज, मैं मैम के साथ फुली सहमत हूँ। पहले इसके बाद मैं आप वाले प्रवक्ता पे आऊंगी कि जैसे हम लोगों ने छोड़ दिया है। इवन अगर मैं बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, मैंने भी कोविड के लिए काफी काम किया, बट अगर मैं खुद कहूँ तो आई एम कीपिंग लीस्ट लाइक प्रिकॉशंस, और याद आता है कि देन आई कीप द डिस्टेंस। बट हमने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, लोगों ने फुली छुट्टियां मनानी शुरू कर दी कि कोविड तो पता नहीं 3 महीने बाद कोई वेव आएगी, अनदर वेव आएगी, तो देन दे विल सी, है ना।
So, but we need to गिल जी take देखिए, the आपने अभी proper जिक्र किया यहाँ पर, अमृत गिल जी आपने यहाँ पर जिक्र किया कि लोग जो अपने घरों से बाहर निकलने लगे क्योंकि प्रतिबंध को हटाया गया। प्रतिबंध को हाँ इसलिए यहाँ पर हटाने की कोशिश की गई क्योंकि संक्रमण की रफ्तार में कमी दर्ज की गई। काफी काफी लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो राज्य के यहाँ पर गवर्नमेंट की बनती है ना कि वहां पर पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे, आपको पुलिस कर्मियों को अलग अलग जगहों पर तैनात करने चाहिए थे। कहीं ना कहीं वहां पर कमी देखी गई जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकले। नहीं नहीं, देखिए लॉकडाउन है, इसको अनलॉकडाउन तो 1 बाय 1 करना ही है, पर जितना गवर्नमेंट, जितने पुलिस है, लोगों सड़कों पर है, दे आर टेकिंग द चलान्स भी हो रहे हैं और दे आर डूइंग द नीडफुल, ठीक है। तो पर फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं डर जो ऐसा है ना कि हो गया, पास में हुआ, अभी फ्यूचर दूर है, तो उसमें हम लोग आनाकानी कर रहे हैं। तो पहले भी गवर्नमेंट वाज टेकिंग द प्रिकॉशंस, ऑल इंडिया की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट ने हिदायतें हमेशा ही दे रही थी, पर हम लीनियंट हुए तभी सेकेंड वेव आई, और अब भी हम थोड़ा सा उतना मान अगर इतनी सावधानी बरती गई, अगर इतनी सावधानी बरती जा रही है राज्य सरकार द्वारा, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो जब सिद्धू की ताजपोशी थी तो उस वक्त इतना भव्य कार्यक्रम करने की जरूरत क्या थी? सचिन जी मैं ऐड करा इसका और बिल्कुल आऊंगा जी। गिल जी बताइए। देखिए कहीं जगह पे ऐसा हो जाता है कि लोगों का उत्साह इतना बढ़ जाता है कि वो उन्होंने चीजें वैसी देखी नहीं, ठीक है, तो इट हैपेंड लाइक दैट। बट मुझे ना अभी कमिंग टू दिस, मुझे ना आप वाले प्रवक्ता ने जो थोड़ा सा कहा, मुझे दिल्ली के ऊपर कुछ बोलना है। सबसे पहले कोविड जो मिसमैनेजमेंट हमने देखी, दिल्ली की सड़कों पर लोगों को ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी के वजह से मरते हुए देखा। इनके जो मोहल्ला क्लिनिक्स थे उनका टोटल फेलियर, जिन्होंने ऐड किया कि हमारे पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी हवा निकल गई 1 पॉइंट। और ब्लैक में रेमडेसिविर जो मेडिसिन 1800 की है, वो 1-1 लाख में ब्लैक में मिली। ऑक्सीजन के गुरुद्वारास में लंगर लगे। और आप पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब ने, इन्होंने कहा कि पंजाब ने मैनेज की क्या। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहिबा मेरे साथ हैं, अगर हम पंजाब के पेशेंट्स को मैनेज कर रहे थे ना, तो उसमें 20-25% बाहर से आए हुए पेशेंट्स भी थे जिनको पंजाब ने मैनेज किया, अलॉन्ग विद आवर ओन पेशेंट्स। मैम से आप पूछ लीजिएगा। तो दिल्ली क्या कर रहा था, इन्होंने इतनी देर बाद हर चीज, इनकी ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी ब्लैक है ना, इतना बड़ा स्कैंडल निकला। सो व्हाट वर दे डूइंग? ये लोग बोलते हैं कि हमारा तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके तो बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की फूक निकल गई। अगर पंजाब इज नॉट दैट फुली इक्विप्ड, बट हमने अपनी कोविड मैनेजमेंट थ्रू पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने अच्छे तरीके से की, जैसे, और मैं बताऊं कि जब ऑक्सीजन की कमी थी ना पूरे इंडिया में, लोग ऑक्सीजन हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी कर रहे थे कि यहाँ भेज दो, इतनी भेज दो इस हॉस्पिटल में, बिकॉज मैं हॉस्पिटल लाइन से कनेक्टेड हूँ। तो हमारे पास जब 5 घंटे की ऑक्सीजन रह जाती थी ना, तो तब हमें सप्लाई आती थी, और इतनी ज्यादा स्कैर्सिटी थी, बट फिर भी उसको प्रॉपरली ग्राउंड लेवल से लेके हर हॉस्पिटल तक हमने, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड्स बढ़ा दिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को प्रॉपरली मैनेज किया। और अगर मोर्टेलिटी रेट पंजाब का आप कहेंगे कि ज्यादा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड बिकॉज ऑफ डायबिटीज, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन में बिकॉज ऑफ आवर लिविंग स्टाइल ये ज्यादा है, और इसमें मोर्टेलिटी भी ज्यादा है। आप मैम से कंफर्म कर सकते हैं। बट दिल्ली ने ये दिखाया कि हम लोग वेरी बैडली इल इक्विप्ड थे। जो ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग पंजाब में यहाँ पर सही तरीके से कार्य हुआ है, लेकिन दिल्ली में सही तरीके से कार्य नहीं हुआ। ठीक है, विनीत जी मैं आपसे लूंगा रिएक्शन। एक मिनट, जस्ट मेरा लास्ट फतेह किट के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। अर्श ने कहा फतेह किट्स हमने 875 रुपीज में खरीदे, जिसमें ऑक्सीमीटर, पल्स मीटर, पूरी मेडिसिन, मास्क और सैनिटाइजर्स थे। ठीक है, उसके बाद जब सेकेंड वेव आई तो ये 1300 की हमने 1295 की खरीदे, बिकॉज जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई नहीं होती, तो रेट्स अपने आप बढ़ जाते हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ऑक्सीमीटर 1300 रुपए में खरीदे हैं, 20-20 हजार। तो इनको, जब हमें
₹1875 में पूरी किट हमने अवेलेबल करा दी, तो इन्होंने सिर्फ ऑक्सीमीटर 1300 में कैसे अवेलेबल कराया? तो ये धांधली तो इनके ऊपर है। ठीक है, और देखिए इसका ये इसका भी सात जवाब लेंगे। ठीक है गिल जी, इसका भी जवाब हाँ, लेंगे। विनीत जी मैं आपके पास आऊं इससे पहले अशुदीप जी, विपक्ष की भूमिका में आप भी हैं, आपने क्या किया? क्योंकि देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता ही रहेगा, पक्ष पक्ष के बीच में लगातार ये जो खींचतानी चलती रहती है, लेकिन आपकी भूमिका में आपने क्या किया? मैं सचिन जी ये बात बता दूं कि जी श्रोमणी अकाली दल ने जो इस समय में किया, ये ऑन रिकॉर्ड है कि जी सारे जितने सिटीज हैं वहां श्रोमणी अकाली दल के अपने लंगर चल रहे थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स श्रोमणी अकाली दल की तरफ से दिए गए थे और हमारे नुमाइंदे सारे लोगों के बीच थे। और इसके बाद हमारे पंजाब में और देश में एक संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसका जो मैनेजमेंट है वो चुनाव के जरिए होती है और उसकी सेवा भी श्रोमणी अकाली दल के पास है। चुनाव जीत के श्रोमणी अकाली दल के मेंबर चुने गए और प्रधान हैं। सो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी ऐसे कितने ही ऑक्सीजन के बेड्स, और मैं आपको बात करूं कि आज जो वैक्सीन की भी बात होती है, एक तरफ तो हमारी पंजाब सरकार थी जो 400 रुपए में वैक्सीन लेके प्राइवेट अस्पताल 1400-1500 में बेच रहे थे। एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी जो सिर्फ 1000 करोड़ की संस्था है, जिसने केंद्र सरकार से 400 रुपए में वैक्सीन खरीदा और लोगों को मुफ्त लगाया। जितने हमारे कोविड सेंटर थे वहां लोगों का मुफ्त इलाज हुआ, जबकि पंजाब के प्राइवेट हॉस्पिटल थे वहां मैं बता रहा हूं 10-10 लाख का बिल बना। और अभी जो बात कर रहे हैं अमृत गिल जी, इन्होंने कहा कि जो फतेह किट है वो हमने फर्स्ट वेव में 850 की खरीदी, सेकंड वेव में नहीं। ये 20 दिन के अंदर, मैं आपको बताऊं कि 20 दिन के अंदर ही इसका कॉन्ट्रैक्ट इतना रिवाइज हुआ कि जो फर्स्ट बिड थी वो 835 रुपए की थी और उसको भी बाद में इन्होंने 947 में दिया। फिर सेकंड बिड 1228 रुपए की थी, फिर उसे फिर रिवाइज किया और 1347 रुपए तक ले गए। सो 20-25 दिन के फर्क में इन्होंने 500 रुपए उसका रेट बढ़ा दिया, जिसका टोटल करोड़ों में धांधली हुई है। सो पंजाब सरकार हर मुद्दे पर जवाबदेह है। मैं दिल्ली की बात यहां नहीं करता, दिल्ली सरकार बहुत बुरे तरीके से फेल हुई है। अमृत गिल से मैं सहमत हूं कि दिल्ली के लोग भी यहाँ इलाज के लिए आए, इससे मैं सहमत हूं। दिल्ली का जो इन्होंने मेडिकल का कहा था, जो अस्पतालों की बात करते थे, वो सारा बुरे तरीके से फेल हुआ और वो लोग भी हमारे भाई बहन है। और पंजाब की रीत रही है कोई भी यहाँ पे आए पंजाब हर का स्वागत करता है, तो जो भी इलाज के लिए आया सबका स्वागत है। तो दिल्ली की मैं बात कभी नहीं करता हूं, पर बात पंजाब की होगी, पंजाब के लोगों की जरूर होगी कि जिन्हें कांग्रेस की जो नीतियां थी, जो गलत नीतियों के कारण लोगों का लाखों रुपया खर्चा भी हुआ, लोगों की जान भी गई, ऑक्सीजन के सिलेंडर तक यहां नहीं मिले। और आज भी जब हम बात कर रहे हैं अमृत गिल जी, आज भी कोई ऐसी पंजाब सरकार की पॉलिसी नहीं है जिससे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप डायरेक्ट कंट्रोल ले लें। और जो सबसे बड़ी डिमांड थी इस टाइम की, क्योंकि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार के कंट्रोल में होते तो कम से कम लोगों की लूट बच जाती, जो पंजाब में कोरोना के नाम पे हुई है। और तीसरी जो बड़ी बात है, इनकी मिसमैनेजमेंट इस लेवल पे थी कि जो वेंटिलेटर भी केंद्र सरकार से आए, इन्हें 1 साल तक यही नहीं पता लगा कि वो ऑपरेशनल है या खराब वेंटिलेटर है। जब सेकंड वेव अपने पीक पे थी तो इन्होंने उन वेंटिलेटर को चलाया, तो फिर पता लगा कि 50% खराब हैं। तो अब ये किसकी माड़ी कारगुजारी, बड़ा आरोप तो है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गिल जी आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले विनीत जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्द से जल्द यहाँ पर आप रिएक्शन दें। मैं वन बाय वन रिप्लाई आपको देना चाहता हूँ। देखो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, लोगों को ध्यान रखना चाहिए, थर्ड वेव आने वाली है। मैं अमृत गिल से पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, हमारे पास पूरे पंजाब का डाटा, एक भी इनका मंत्री अगर उद्घाटन भी होता है तो अगर 20 बंदे अलाउड है, 100 बंदा साथ में बिना मास्क के लेके आता है, ये एग्जांपल क्यों नहीं सेट करते? इनके कितने फंक्शन है, कितने स्टेट में? सचिन जी आप बताओ, क्या इनका कोई मंत्री उसको फॉलो करता है? पहली बात। दूसरी बात, ये देखो, जब इनके पास जवाब नहीं ना होता, ये फटाफट दिल्ली चले जाते हैं। देखो, अगर दिल्ली के मामले में अमृत जी आपने डिबेट करनी है, सचिन जी आप कैसे कीजिए, इस दिन 1 घंटा हमारा सबका लगा लीजिए, हम अपना मॉडल ले आए, है ना, उस पर बात कर लेते हैं। अब आप पंजाब की जो बात हम कर रहे हैं, क्या पंजाब में रेडीमेड ब्लैक में नहीं बिके? क्या पंजाब में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई? क्या पंजाब में अस्पतालों को अपग्रेड नहीं किया गया?
क्या पंजाब के पूरे हालात फिट हैं? जो ये घड़ी को कह देते हैं अभी हम उधर नहीं हुआ उधर नहीं हुआ, देखो जो रूलिंग पार्टी होती है इसका ऐसा कोई जवाब नहीं होता कि उसने नहीं किया तो मैंने नहीं किया, उसका इनसे बुरा इसको। आप एक देखो, हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो लोगों का, उस पंजाबियों का, उस स्टेट के लोगों का माई बाप होता है, तो ये कोई जवाब नहीं हाँ इन्होंने नहीं किया उन्होंने नहीं किया। देखो जो प्रेपरेशन की बात है, पर्सनली मैं प्रे करता हूं भी किसी को कोरोना ना हो। इनके हेल्थ मिनिस्टर को चलो परमात्मा किसी को ना कराए, कोरोना हुआ, ये क्यों दौड़ कर हेल्थ मिनिस्टर को फोर्टिस में जाके इलाज कराना पड़ा? अगर उसको अपने अस्पतालों पर अतबार नहीं था, वो तो गया ना था, तो ये बात ये इनको क्यों नहीं अमरीश जी को पता लगती? सेकंड बात, प्राइवेट हॉस्पिटलों को मैं सुन रहा था, अमरीश जी कह रहे थे हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों को साथ में लिया भी, प्राइवेट हॉस्पिटल वैक्सीनेशन करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सचिन जी, हम तो चलो एक दूसरे के ओपोनेंट है, हमारा शायद लोगों को लगता होगा कि दो क्रॉस करते हैं, क्या आप बताइए जितना टाइम ये कोविड के संकट बादल पंजाब पर क्या प्राइवेट अस्पतालों ने नहीं लूटा? बिल्कुल। क्या प्राइवेट अस्पतालों ने, इन्होंने क्यों उनको खुली छूट दी लूटने की, और लूटने के बाद एक्शन क्यों नहीं लिया? बेसिकली क्या है, ये बिल्कुल एक माफिया नेक्सस काम करता है, और आपने जानबूझकर अपने सरकारी अस्पतालों को मारा रखा भी प्राइवेट अस्पतालों को ले जाए। विनीत जी आपने कहा कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल से वहां पर लूट मची है, ऐसे में सिर्फ एक विशेष राज्य नहीं, सिर्फ पंजाब ही नहीं, हमने देखा किस तरीके से दिल्ली में भी कितनी कालाबाजारी हुई है, हमने पंजाब में भी देखा कितनी कालाबाजारी हुई है, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कितनी कालाबाजारी हुई है, हर जगह हमने देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल करने की जो क्षमता है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आप दिल्ली का मॉडल लेके आते हैं पंजाब में, तो आप मैडम जी अमृत जी जैसा फेल मॉडल थोड़ा पंजाब च रहा ना, जिस हिसाब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ मॉडल दिल्ली ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ कितने ਤੁਸੀਂ हर चीज करते हो दिल्ली के नाच, हमने दिल्ली में ऐसा किया when you come, when we have to counter you, आप never came into power in पंजाब, आप कभी पावर में नहीं आई, और अभी भी इनके पास 15 से 15 मैडम जी आपके भी तो अमृत जी स्पोक्समैन उधर है ना दिल्ली में, वो क्यों नहीं बोलते? उनको पता है वो दिल्ली वाले डिबेट में जो आपके स्पोक्समैन बैठते हैं वो बोले कांग्रेस के दिल्ली में है नहीं, कैसे दिल्ली में नहीं। अच्छा अगर उनकी प्रेपरेशन माड़ी है, अगर वो प्रेपरेशन मैडम इतनी खराब है, मोहल्ला इतनी खराब है, तो कांग्रेस को 0 सीट क्यों आती है वहां पर भी आनी चाहिए। सो बेसिकली आप काउंटर करने की मैडम बात, मेरी रिक्वेस्ट है अमृत जी, हम यहाँ पर एक नेशनल चैनल पर बैठ के पंजाबियों के मसले सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, ये नहीं किया उसने नहीं किया, दैट्स नॉट आंसर। मैं फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ, यहाँ बोल दीजिए ये फैक्ट्स नहीं है, ये फैक्ट्स गलत है। क्या आपके मंत्री जी फोर्टिस में इलाज कराने गए कि नहीं गए अपने सरकारी अस्पताल छोड़ के? जिस मंत्री को अपने उस पर एतबार नहीं, और क्या आपके डॉक्टर जैसे कलेर जी ने कहा भी वेंटिलेटर आए, वेंटिलेटर वो नहीं वो प्रॉपर कर सके। देखो सेंटर की रिपोर्ट तो ये भी थी कि इनको चलाने नहीं आते इनके बंदों को। इन्होंने फर्स्ट वेव या सेकंड वेव के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने कितने नए डॉक्टर भर्ती करे? जो आज के भर्ती हैं, आज भी थर्ड वेव का आने का आशंका, वो स्ट्राइक पर बैठे हैं, क्यों नहीं उनके मसले सॉल्व होते? सारा पंजाब स्ट्राइक पर बैठा है। सो आप अपनी नाकामियां छुपाने के लिए आप कहें उसने नहीं किया, उसने दैट्स नॉट आंसर। वी आर हियर टू डिबेट ऑन पंजाब इशू। आप पंजाब इशू पे देखो डिबेट कीजिए, या मेरे फैक्ट्स गलत है, मेरे को बता दीजिए भी हाँ ये फैक्ट्स गलत है। ठीक है विनीत जी, ठीक है विनीत जी। अमृत जी मैं भी आपसे यहाँ पर रिएक्शन लूंगा। विनू गोयल जी, सवाल मेरा आपसे सीधा यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा क्योंकि आप उस भूमिका में हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स में से भी आप एक हैं, जितनी मौतें हुई हैं और जिस तरीके से जो हालात पैदा हुए थे, हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर था हमारा। लेकिन फिलहाल अगर वर्तमान में देखें, प्रेजेंट पे देखें, तो आपको लगता है कि हमारा हेल्थ सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि हम थर्ड वेव से लड़ाई लड़ने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं? ऐसे है कि थर्ड वेव की तैयारी गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। जैसे पीडियाट्रिक्स का है कि थर्ड वेव आएगी, उसके लिए हमने वो जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट में कितने बेड्स हैं और जो कितने इंक्रीज कर सकते हैं वो हमने लेना शुरू कर दिया है। तो बाकी जो मेन प्रॉब्लम आती है मैं बताती हूँ कि ये जो लोग होते हैं ना, जब उनको बुखार होता है तो वो टेस्ट नहीं करवाते, इसलिए उनकी जो मोर्टेलिटी है वो ज्यादा होती है। अगर हम टेस्ट पहले करवा लेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। अगर जब वो सीरियस हो जाता है, उसको ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, फिर वो जाके कोविड टेस्ट होता है।
अगर कोविड टेस्ट फिर लेट होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, जितने में रिपोर्ट आएगी उसकी कंडीशन डिटीरियोरेट होएगी। अगर वो हम ये कहें कि करवा ले, जब भी उनको या फीवर आता है, तो हम इसको थोड़ा सा जो है, जो डिटीरियोरेशन है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अशुदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपको क्या लगता है थर्ड वेव को लेकर क्या अब पंजाब सरकार तैयार हो चुकी है? क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा है सिर्फ पंजाब ही नहीं, अलग अलग राज्यों की बात कर लेंगे, वहां पर भी तमाम परिस्थितियां जो है वो खराब थी, लेकिन फिलहाल विशेष तौर पर क्या पंजाब अब थर्ड वेव से लड़ने के लिए तैयार है? सचिन जी, मेरे को तो अभी नहीं लगता कि पंजाब सरकार ने कोई तैयारी की। आप देखेंगे कि हमारे पास इतना लंबा समय था, लेकिन आज भी पंजाब में कोई कोविड के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसे हम कहते हैं कि सिर्फ कोविड के लिए। ये किसी भी जिला में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बना सके। और दूसरी बात, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब में, आप उसे यूज क्यों नहीं करते? आप क्यों एक ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आते कि ऐसी महामारी के वक्त में प्राइवेट हॉस्पिटल्स सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में हो और सरकार उन्हें सुपरवाइज करे, ताकि लोगों की लूट बंद हो। आपके पास अभी भी समय है, आपको अगर विधानसभा का भी सेशन बुलाना, आप बुलाएं और ऐसी पॉलिसी पास करें कि महामारी के वक्त में पंजाब के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे वो डीम्ड होंगे कि ये सरकारी अस्पताल हैं। लेकिन पंजाब सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। वैक्सीनेशन भी हम अगर आज भी केंद्र के ऊपर फेंकते रहेंगे कि केंद्र हमें वैक्सीन नहीं दे रहा, हमारी खुद की क्या तैयारी है? हम खुद अपने लेवल पे क्यों नहीं वैक्सीन खरीदते? आप खुद खरीदें वैक्सीन, कहीं से भी लें, वैक्सीन मिल रही है। वैक्सीन तो अगर आप लेना चाहें तो आज सीधी कंपनी को आप डायरेक्ट टेंडर करके वैक्सीन खरीद सकते हैं। आप उसकी तरफ पंजाब सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वेंटिलेटर्स की कमी आज भी जैसे है। आप कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड स्टाफ नहीं भर्ती कर रहे हैं जो उन वेंटिलेटर्स को चलाएगा। आप मानेंगे नहीं। और अमृत गिल जी डॉक्टर हैं, हमारे डॉक्टर साहब दूसरे भी बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि पंजाब में इंसीजिया डॉक्टर्स की सबसे बड़ी कमी है और आज भी वो कमी है। और अगर थर्ड वेव आती है, वेंटिलेटर चाहिए तो इंसीजिया डॉक्टर भी चाहिए, जो पंजाब के पास नहीं है। ठीक है, तो इस तरफ पंजाब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जल्द से जल्द सरकार नींद से जागे और इन मोडेलिटीज पे काम करे। अमृत जी, कलेर साहब के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव से भी आपने कुछ नहीं सीखा, क्या ये बात सच है? और जिस तरीके से बार बार ये भी जिक्र किया जा रहा है कि जितने डॉक्टर्स की जरूरत है वो अभी उपलब्ध है ही नहीं पंजाब में। देखिए, अब मैं बात करती हूँ जी कि अभी रिसेंटली ही 100 बेडेड हॉस्पिटल तलवंडी रामा मंडी में टेम्परेरी कोविड मैनेजमेंट के लिए बना है। अभी मैंने कलेर साहब की एक बात का जवाब दे रही हूँ कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 100 बेडेड हॉस्पिटल टोटली डेडिकेटेड टू कोविड पेशेंट। ठीक है, दूसरी बात मैं बताती हूँ कि जब कोविड मैनेजमेंट सेकेंड फेज, हमें सेकेंड वेव से हम जूझ रहे थे, तो गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर किसी के पास 100 बेडेड हॉस्पिटल है ना, तो उसमें से 50 बेड्स गवर्नमेंट ने उनसे टेक ओवर कर लिया था कि ये कोविड पेशेंट्स के लिए है, ये लेवल 1 पेशेंट्स के लिए, लेवल 2 के लिए है या लेवल 3 के लिए। हर हॉस्पिटल को पैनल में ले लिया था और जिसकी मॉनिटरिंग वो कर रहे थे। शुरू में मैं मानती हूँ कई जगह पे ओवर चार्जिंग हुई है, पर जब गवर्नमेंट ने इस चीज को देखा, डॉक्टर साहिबा भी मेरे साथ सहमत होंगी, तो हर चीज के लिए कि अगर पेशेंट लेवल 3 में है, लेवल 2 में है, वेंटिलेटर है, तो उसको मिनिमम या मैक्सिमम कितना अमाउंट चार्ज करना पड़ेगा। और हॉस्पिटल्स डिड इट अकॉर्डिंग टू दैट। और मैं आपको बताऊं कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो भी हॉस्पिटल्स को काउंट करके मिलते थे कि अच्छा आपके पास 20 पेशेंट्स हैं तो आप 40 ले लीजिए, 2 दिनों की डोज आपको देते हैं, फिर हम आपको बाद में देंगे। एंड दिस वाज द क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, and so that the private hospitals can't exaggerate the fees, can't exploit the patients. और जैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते गए, वैसे वैसे हम लोग और हॉस्पिटल्स लेते गए और टेम्परेरी बेसिस पे हॉस्पिटल्स बने भी। बठिंडा में एनजीओस ने एक साथ मिलके सेमी प्राइवेट, उन्होंने भी कोविड मैनेजमेंट के लिए सेंटर्स बनाए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मैनेज नहीं किया, और अगर हमने मैनेज किया तभी कोविड मैनेजमेंट का रिकॉर्ड अगर ऑल इंडिया में देखेंगे तो पंजाब स्टूड एट द नंबर 1 पोजीशन।
पंजाब की कोविड मैनेजमेंट है जो नंबर 1 पे है अभी तक। अगर आपको कोई इस चीज में शक है तो आप पूछ सकते हैं। और पेडियाट्रिक के लिए हमने पहले ही फंड्स एलोकेट कर दिए हैं, मीटिंग्स कॉल करके असाइनमेंट्स दे दी गई हैं कि थर्ड वेव आएगी तो हम कैसे मैनेज करेंगे। पर इस चीज में ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो कोविड मैनेजमेंट, कोविड इंक्रीज, और जो मैम ने कहा, मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि मैंने गांव में जाके लोगों को अवेयर किया कि भाई अगर तुम्हें बुखार चढ़ता है तो साथ के साथ डरो मत, उसको टेस्ट कराओ। वो टेस्ट नहीं कराते थे और ज्यादा सिक हो गए। जब ऑक्सीजन लेवल 80% से डाउन हो गया एंड दे आर क्रिटिकल तो हॉस्पिटल में जाते थे। ये भी एक कारण है हाई मोर्टेलिटी रेट का। ठीक है विनीत जी, रिएक्शन जल्दी से। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मैं अमृत मैडम जी ने जैसे कहा है 100 बेडेड है, मैं पूछना चाहता हूँ भी जितनी आबादी के हिसाब से 100, 200, 300 बेड का अस्पताल क्या पंजाबियों के लिए बहुत है? सेकंड, मैं और आपसे अमृत जी से मेरा एक क्वेश्चन है। देखो ये कह रहे हैं हमने गांव में जाके लोगों को अवेयर किया। पहले आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर अवेयर करना है तो इनको अपने पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल मिनिस्टर्स को करना चाहिए, जो 100-100, 200 का लॉ लश्कर लेकर बिल्कुल कोविड की धज्जियां उड़ा के घूमते हैं और घर घर जाके इवन टू इवन स्ट्रीट पोल का भी उद्घाटन करते हैं। सेकंड, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अब ये कह रहे थे भी हमने मीटिंग्स की है, हमने किया, पर मैडम आपने मीटिंग जरूर की, ग्राउंड पर रिजल्ट नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फर्स्ट से सेकंड वेव में कितने डॉक्टरों का पैनल पंजाब में इंक्रीज हुआ? कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप कह रहे हैं 50% बेड्स हमने उनसे ऑक्यूपाई किए? मैडम जी उनका 50% का बिल भी तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने 1 लाख का 10 लाख लिया, उस पर आपने क्या एक्शन लिया? आपने अपने बेड ना बढ़ा के आप कह रहे हैं प्राइवेट को हमने बढ़ा दिया, उनको तो लूट का आपने लाइसेंस दे दिया। और कितने और पंजाब में हजारों प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्या आपके पास इतने मुलाजिम हैं जो उन अस्पताल की जाके चेकिंग कर सके? अब आज की डेट में मैं आपसे पूछना चाहता हूं पंजाब सरकार की कौन सी ऐसी कमेटी मौजूद है जिसमें जाके जिस पेशेंट की प्रॉपर लूट हुई वो जाके अपनी कंप्लेंट लिखा दे? वो पेशेंट हजारों में होंगे। सो बेसिकली अगर आप कह रहे हैं हमने प्राइवेट को मजबूत किया, इन्वॉल्व किया, ठीक है, इन्वॉल्व हालात के हिसाब से इन्वॉल्व करना ठीक है, पर उन पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट एक्शन वाला बंदा क्यों नहीं बिठाया? अब रेडीमेड की बात करते हैं, मैं मोहाली से बिलोंग करता हूं, हमारे को भी प्राइवेट अस्पतालों ने, जितने हमारे को नोन बंदे आते थे वो कहते थे रेडीमेड है नहीं हमारे पास, और जाके प्राइवेट में खरीदो। माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनीत जी। अमृत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्शदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस में अपना समय दिया आपने और तमाम चर्चाएं की। और लगातार अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब भी दिए गए और मुश्किल यहाँ पर यह कहने की जनता की लापरवाही थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के पास जाए, उन्हें जागरूक करे और अधिक से अधिक वैक्सीन के लिए प्रेरित करे और खास तौर पर यह अपील करे कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। एक ब्रेक।